प्यारे सज्जनों, आज आपसे मेरा एक सवाल है कि इस दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? इस दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरों की कमियां निकालना, या यूं कहें दूसरों की बुराइयां गिनवाना। वैसे इस संसार में बहुत सारे अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, उनकी सोच भी एक दूसरे से अलग होती। फिर भी इस जवाब से बहुत से लोग सहमत होंगे, क्योंकि हम अपने आसपास के कई ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें इस काम में महारत हासिल होती है। आजकल के समय में जो भावना व्यक्ति में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो ये है कि स्वयं को अच्छा और दूसरों को बुरा साबित करना। और इसी मोह में हम बहुत ही आसानी से लोगों की कमियां गिनवाने में लग जाते हैं। हम सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसमें कोई बुराई न हो या कोई कमी न हो। सब पे यही बात लागू होती है। फिर भी हम क्यों एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, उनकी बुराई गिनने में बैठ जाते हैं। प्यारे सज्जनों, एक कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात आपकी नजर जैसी होगी ये पूरी दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देगी। अगर आपकी नजर या आपकी सोच अच्छी है तो आपको चारों ओर अच्छाई दिखाई देगी, और यदि आपकी सोच बुरी है तो आपको सब कुछ बुरा ही दिखाई देगा। प्यारे सज्जनों, एक बार एक कंपनी के बॉस ने अपने दो सबसे अच्छे और मेहनती लोगों में से एक को प्रमोशन देने की सोची। बॉस की दुविधा यह थी कि उन दोनों में ज्यादा ईमानदार कौन है, योग्य कौन है और पदोन्नति पाने का अधिकारी कौन है। ये सोच करके उसने उन दोनों लोगों से बात की। एक ने अपने स्टाफ के काम की प्रशंसा की और कहा, सर हमारे सहयोगी तो बहुत ही मेहनती और ईमानदार हैं। और दूसरे ने केवल उन लोगों की बुराइयां गिनवाई और यहां तक कह दिया कि ये सब कामचोर हैं, आपको इन्हें बदल देना चाहिए। बॉस ने तुरंत ही पहले वाले व्यक्ति को प्रमोशन दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? जब दूसरे व्यक्ति ने अपने बॉस से पूछा तो बॉस ने कहा, जब तुम्हें किसी व्यक्ति के किसी गुण के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो तुम उन लोगों से काम कैसे करवाओगे? तुमने खुद ही बहुत नकारात्मकता है। मैं तुम्हें कोई भी जिम्मेदारी वाला काम नहीं सौंप सकता। प्यारे सज्जनों, परम संत कबीरदास जी का एक बहुत प्रचलित दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सारे संसार में बुराई को ढूंढा, बुरे लोगों को ढूंढा, पर मुझे कोई भी बुराई नहीं मिली, कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। पर जब मैंने अपने अंदर ढूंढा तो मैंने आत्म मंथन किया तो मुझे इस संसार में सबसे ज्यादा बुराई मुझ में ही मिली, अर्थात मुझे सबसे ज्यादा कमियां मुझ में ही दिखाई दी। प्यारे सज्जनों, परम संत कबीर साहब की कही हुई बात एकदम सत्य है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरा सही नहीं हो सकता। सर्वगुण संपन्न एक कल्पना मात्र है। हर किसी में कमियां होती। अगर हम स्वयं का आकलन करें तो हम में भी बहुत सारी बुराइयां मिल जाएंगी। फिर भी हम लोगों की तरफ उंगलियां दिखा करके उनको ही गलत बता देते। पर क्या हम ये नहीं जानते कि एक उंगली किसी की ओर दिखाते समय 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा करती हैं। जबकि करना तो ये चाहिए, जब भी किसी से मिले उसके गुणों की प्रशंसा करें, उसे जानने का प्रयास करें, उसकी कमियों को पूरी तरह से न सहे पर कुछ हद तक अनदेखा करें, उसकी अच्छाइयों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, उसकी अच्छाइयों से कुछ सीखें, क्योंकि सीखा तो अच्छाइयों से ही जाता है। बुराइयों को गिना करके किसी के सामने बता करके कभी कोई अच्छा नहीं बन सकता। हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण जरूर होता है। कोई भी कभी भी बिना गुणों के नहीं होता। उसके गुण ही हैं जो आपको कुछ सिखा सकते हैं।
उसकी कमियां नहीं। प्यारे सज्जनों, कमियां निकालना बड़ा आसान होता। जैसे पति अपनी पत्नी की कमियां निकालता है, पत्नी अपने पति की कमियां निकालता है, भाई भाई की कमियां निकालता है, बेटा बाप की कमियां निकालता है, बाप बेटे की कमियां निकालता है, सास बहू की कमियां निकालती है और बहू अपनी सास की। लेकिन जब उसी के काम को उसे करना पड़ता है तब उसे उसके काम करने की अहमियत का पता चलता है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन अक्सर वो अपनी पत्नी के कामों में कोई न कोई कमी निकालता रहता था, जिसको लेकर अक्सर किसान और उसकी पत्नी में नोक-झोंक हो जाया करती थी। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह किसान ने अपनी पत्नी से कहा, तुम बहुत आलसी हो गई हो, अब तो तुम धीरे धीरे और सुस्त रूप से काम करती हो, तुम अपना समय खराब करती हो और घर के कामों को लेट करती हो। रोज रोज की ऐसी बातों को सुनकर के किसान की पत्नी अपने पति के ऐसे शब्दों से नाराज हो गई और बोली, आप गलत हो जो रोज रोज मुझे ऐसी बातें सुनाते हो, और यदि ऐसा है तो आप कल घर पर रहो और आपके बदले मैं खेत में जाऊंगी, मैं वहां आपका काम करूंगी और आप यहां घर पर रह करके मेरा काम करो। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुन करके किसान ने खुशी से कहा, ये तो बहुत अच्छा, मैं घर पर तुम्हारा काम करूंगा और एक दिन तुम खेत के काम देखोगी तो पता चलेगा कि कितनी मेहनत करना पड़ता है। फिर इसके बाद पत्नी ने अपने पति किसान से कहा, कल जब घर के काम करोगे तो सबसे पहले गाय का दूध निकालना है, फिर सारे कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, मुर्गियों का ध्यान रखना है, घर की साफ सफाई करनी है, सूत काटना है, इतना सभी काम कल करना है। फिर अगले दिन किसान की पत्नी सुबह सुबह खेत पर गई और किसान घर के कामों के लिए घर पर रुक गया। सबसे पहले उसने बर्तन लिया, गाय का दूध निकालने के लिए चला गया। फिर जब उसने गाय का दूध निकालने की कोशिश की तो इतने में गाय ने उसे पीछे जोर से लात मारी। जोर से लात लगने से वो करा उठा। फिर भी किसी तरह उसने दूध निकाला, कपड़े धोए, बर्तन धोए, खाना बनाया, घर की साफ सफाई की। इतना करते करते उसका शाम तक दम निकल गया और फिर वो मुर्गियों को दाना खिलाने के लिए चला गया। इस तरह वो सूत काटना भूल गया और फिर इन्हीं कामों को करते करते शाम हो गई। फिर शाम को जब पत्नी खेत से लौटी तो अब किसान ने शर्म से अपना सिर झुका लिया, जिसे देखकर उसकी पत्नी को समझ आ गई कि उसके पति को सबक मिल गया। फिर तो उस दिन के बाद से उसने अपनी पत्नी की किसी भी गलती को नहीं कहा और फिर किसान और उसकी पत्नी हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। प्यारे सज्जनों, हर किसी को एक दूसरे की कमियों को निकालने में बहुत मजा आता है। उसे अक्सर ही दूसरे के कामों में गलतियां ही दिखाई देती, लेकिन ठीक जब उसे इन कामों को खुद करना पड़ता तो फिर उसके कामों की अहमियत का पता चलता। इससे यह ज्ञात होता है कि हर इंसान की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। कभी भी उन्हें या उनके कामों को छोटा नहीं समझना चाहिए। सबका अपना अपना महत्व होता है। प्यारे सज्जनों, उम्मीद करता हूं आज का सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके अवश्य बताइए। सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।